आज़ादी वार अभी समाप्त हुई है और इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद हवन का कार्यक्रम होगा 6:30 से 7:30 तक। उसके बाद यहाँ वर्णी होगी 8:30 बजे तक और उसके बाद 9 से आगे 9:30 तक उधर उद्घाटन का कार्यक्रम होगा श्रीफल वगैरह तोड़ के, और उसके बाद मंच पर 9:30 बजे से आगे जो मुख्य कार्यक्रम है वो होने वाला है। फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि अभी हमने आज़ादी वार सुनी और इस प्रकृति के माहौल में उसका जो हम पर असर हुआ है सब पर, उस सारे परिणाम को लेकर ही हम आगे के सारे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो इसके बाद 6:30 से 7:30 तक वर्णी और हवन होगा। उसके बाद 7:30 से 8:30 तक उधर वर्णी होगी और हवन होगा। और हाँ जी, और उसके बाद 9 बजे करीब नदी में उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, जहाँ प्रत्यक्ष जगह है, स्थान है, वहाँ श्रीफल आदि चतुर्थ के हाथों से श्रीफल तोड़कर उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद मंच पर हम लोग 9:30 बजे से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इस सारे कार्यक्रम के अनुसार यहाँ आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।
आएगी ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ और तो देखो ध्यान दो
ले फोटो ले ये किधर तो ऊपर गया नहीं है क्या गुरमनवार भैया ना itu tuh pada mulut pada hati जाल ले हम जाल के आगे ग्लास मिल जाएगा हाथ तो देवती गंदे आता है हमारी लाइला कहीं अगर झूठ होता तो आगे क्या बात है देखो बंडल पे बंडल फेंकना चाहिए नहीं अगर बंडल आप फेंक रहे हो तो बंडल आपको फेंकना पड़ता है सामने वाले को देख के फेंकना पड़ता है सभी एक लाइन में थोड़ा सा साइड में पीछे हो जाइए मैं तो तो पीछे रह जरा मैं तो एक कम कर सकता हूँ
गुलान कुल आए राम का सहाय श्री हर गोविंद गुर समरो श्री हराए यार किसी ते आई अटठियां साधु की जाए दसवीं का नौ नहीं जावे तो आए दसवें पातशाह सब सहाय श्री सतगुरु बालक सिंह सूर्या जी धर्म का मार्ग दिया बताए बाल श्री सतगुरु राम सिंह सत्य पातशाह जी चढ़ाए गोप का जाना श्री सतगुरु बताए सतगुरु साफ साफ गरीब के कष्ट को दूर कर कुल की तेरा नाम दे कोई दुखिया रही ना सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह साडी प्रार्थना आदि के चरणा की लीन हुआ साडा दर्शन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की कृपा नाल आप जी के सिख सेवक संत भजन सिंह जी कंपनी शायद बंद का अभ्यास शुरू कर लगे ने कृपा करके साथ निर्विघ्न संपूर्ण करने आप हर प्रकार की सहायता करनी सच्चे पातशाह सेवकों के काज राज करने कमाई में वाधा करना सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की भेजिया रस्ता में कड़ा प्रसाद मिट्टी दे दयाल आपको भोग लगे इस प्रकार तेरी संगत को मिले जो जी सके तो तेरा नाम जपे कुछ भंडारे बर्तन नाम श्री न गुजारे रख ले बख्श ले देकर तुझे उदास जो बले सो पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे रहिए आप जोड़े के लिए कह रहे थे आप कैसे अरे
नंग जाओ जी, नंग जाओ, नंग पीछे पीछे। ये सारे नारियल निकलवा के प्रसाद बंटवाओ सबको। चलो जी कवि जी। ये मैंने लिख लिया, मैंने नोट कर लिया। लगा तो नहीं इस तरह। चल डिब्बे वाले ने वेखे भज्जी गड्डी पानी बकेट ड्राइवर साइड हो जाओ। पेड़ का नाम क्या है पता है? सीढ़ी आई
समारोह के अवसर पर आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु जी के चरणों में शीश नवाकर आप लोगों के स्वागत की मैं अनुमति चाहता हूं। आज के इस स्वागत समारोह की शुरुआत हम उस भजन से करना चाह रहे हैं जिसके बोल हैं, अब मोरी नैया पार करो, और जिसके अंतरा में और चीज में ओंकार स्वरूप का साकार रूप वर्णन किया गया है। मैं हमारे मित्र और महाराष्ट्र के एक श्रेष्ठ गायक प्रोफेसर नाथराव नेरुलकर से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत गीत शुरू करें। नाथराव जी Oh
पत्रकारों की तरफ से यहाँ मेरे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, उनकी तरफ से यहाँ के पत्रकार जिला पत्रकार के अध्यक्ष श्री सुधाकर जी शेंडे आ रहे हैं। HSA के एक पार्टनर अरविंद सिंह जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सदगुरु जी को माल्यार्पण करें।
तौर पर माल्यार्पण करेंगे। इस स्वागत समारोह के बाद गुरु जी का आशीर्वाद लेकर हम अगला कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस प्रकल्प के मुख्य ठेकेदार और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हरभजन सिंह जी नामधारी यहाँ बैठे हुए अधिकारी गणों का स्वागत करेंगे। मैं हरभजन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे यहाँ के MLA श्री सुधाकर राव जी गणगणे इनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। हरभजन सिंह जी चीफ इंजीनियर क्लब नौवे साहब को हाथ पहनाएंगे। इस संपूर्ण कार्यक्रम के वे नौरे हैं श्री जोशी साहब को हरभजन सिंह जी हाथ पहनाएंगे। आदरणीय परम पूज्य सतगुरु जी, मंच पर बैठे अधिकारीगण, नागरिक भाइयों और बहनों, असल में ये एक ऐसी बात है कि हर कोई व्यक्ति अपने मुल्क के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानता है, कम से कम उसे जानना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतिहास के उन पन्नों को, उस तारीख को बड़े आसानी से भुला देते हैं जिन पन्नों ने इतिहास के सोने के अक्षरों से बहुत अच्छी चीजें लिखी थी। कल से आप लोग खास वर्दी पहने हुए संत लोगों को देख रहे हैं। सतगुरु जी कल से आए हुए यहाँ इस देश के उज्ज्वल इतिहास में इस वर्दी पहने संतों के जो मुख्य प्रेरक रहे हैं, गुरु रहे हैं, उन्होंने इस देश में क्रांति का इतिहास प्रारंभ किया। आपको पता होगा कि सिख धर्म इस देश का ऐसा धर्म है जिसने शायद जितनी कुर्बानियां की होंगी दुनिया के किसी भी पंथ ने नहीं। और उस पंथ में, उस मजहब में एक समय ऐसा आता है जब उसका पतन होना शुरू हुआ, खालसा का, और उस पतन को रोकने के लिए फिर से कुछ शक्तियां पैदा हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, 10वें गुरु के बाद गुरु बालक सिंह जी के रूप में उस परंपरा को चलाने के लिए 11वें गुरु थे, जिन्होंने नाम, वाणी और कीर्तन की पुनर्स्थापना की। उसी समय सतगुरु राम सिंह जी एक सिपाही थे और उन्होंने देखा कि सतगुरु बालक सिंह जी किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, तो वहां से गुजरे तो बालक सिंह जी ने 5 पैसे और नारियल देकर उनको कहा कि तुम अब गुरु गद्दी संभालो। और तब से सिखों के इतिहास में, जिसको हम अंग्रेजी में रिनासांस कहते हैं, पुनर्जागरण का युग कहते हैं, क्रांति का युग कहते हैं, सतगुरु राम सिंह जी के बाद से वहां से शुरू होता है। और 1816 में देश के सपूत का श्री बहनी साहब में अवतार हुआ, प्रकाश हुआ, जन्म हुआ 1816। आज करीबन उस चीज को 175 वर्ष के करीब हो गए, उससे भी ज्यादा। सतगुरु राम सिंह जी ने फिर से एक बार संपूर्ण देश के पतन को 2 तरीकों से समझा। एक तरीका तो ये था कि हमारे मन का जो पतन हो रहा था उसको उठाने के लिए माला जरूरी थी, और हमारे तन और शरीर का जो पतन हो रहा था उसको उठाने के लिए कृपाण की जरूरत। माला और कृपाण, इन दोनों का समन्वय इस देश के धार्मिक इतिहास में हमेशा बना रहा। इसलिए नहीं कि कृपाण से हिंसा करें, इसलिए नहीं कि माला फेर कर केवल अंतर्मुख होकर एक जगह बैठ जाएं, इसलिए कि इस देश में जहां जहां भी पतन होते हैं वहां
जहां जहां दुर्जन है, जहां जहां बुराई है, जहां जहां व्यसन है, उसको नष्ट किया जाए कृपाण से, और मन की जो बुराई है उसको नष्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज, ऐसी शक्ति ढूंढी जाए जो नाम के आधार पर उसको ऊंची उठाती है। तो जो राम सिंह जी ने ये किया और इस देश को एक खालसा, संत खालसा नाम का एक नया रूप दिया और मर्यादा की पुनर्स्थापना। आपको आश्चर्य होगा कि ये वो जमाना है जब हमारे पास गदर 1857, उस समय सतगुरु राम सिंह जी ने 13 अप्रैल को 5 लोगों को इकट्ठा किया और संत खालसा की स्थापना की और विड़ा उठाया कि यहां से मैं अंग्रेजियत को भगा के रहूंगा और इस प्रदेश को मुक्त करूंगा। उस पहली साल में बैठे हुए युवक ने ये निश्चय किया और इसके लिए सारे देश भर में 22 जगह जगह सूबों की नियुक्तियां की। आज भी इस परंपरा में इस तरह के सूबा अधिकारी होते हैं, वो संत अधिकारी होते हैं, हर एक क्षेत्र के वो नियुक्त होने किए और धर्म की मर्यादा विकसित कर दी। आपने नाम कम से कम सुना तो होगा इतिहास में, जिसको कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन कहते हैं। सतगुरु राम सिंह जी ने इस आंदोलन की नींव रखी, धर्म की पुनर्स्थापना की। तो राजनीति में उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया, कहा कि हम असकार करेंगे अंग्रेज। आप लोगों को सचमुच आश्चर्य होना चाहिए कि गांधी जी ने जिस असरकार की भाषा अभी मतलब 1920 के करीब थी, उसके कई दिन पहले 1857 के पास इस तरह की असरकार की भाषा, उसका एक पूरा के पूरा ब्लूप्रिंट सतगुरु राम सिंह ने कहा। इतिहास को उठाकर देखिए, आपको आश्चर्य होगा असरकार कितना। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के लगाए हुए पेड़ के नीचे भी भारतीय आदमी नहीं बैठेगा, छाया। कपड़ों की तो बात दूसरी, आज तक खादी पहन रहे हैं नाम था। और उनकी भाषा और उनके स्कूल में नहीं जाएंगे। अपनी एक स्वतंत्र डाक व्यवस्था उन्होंने चालू की, हरकारी की व्यवस्था, तो पोस्टल सिस्टम। उस जमाने के इंस्पेक्टर जनरल ने लिखकर रखा है कि ऐसी अजीब पोस्टल सिस्टम थी कि सरकारी पोस्टल सिस्टम उसके सामने काम नहीं कर सकती। वो होता ऐसे था, मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई एक मैसेज आ रहा है, कोई हुक्मनामा आ रहा है, तो जो आदमी सामने खड़ा है, जिस पोजीशन में खड़ा, उसको वैसे ही लेके भागना है। फिर वो गिरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, भोजन करता हो, खाता हो, सोता, ये उसका एक हुक्म था, उसकी एक मर्यादा थी। तो इस तरह की एक नई व्यवस्था में अंग्रेजों को पता लगा, उन्होंने कहा कि धर्म के नाम के नीचे यहाँ के लोगों को बरकरार रहे। ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, संपूर्ण परिवर्तन का, क्रांति का आंदोलन था। इसलिए अंग्रेजों ने सतगुरु राम सिंह जी को नजरबंद किया और बर्मा में कैद किया, ब्रह्मदेश में रहे वो। और उस कैद में से उनके हुक्मनामे ऐसे आते हैं, अंग्रेजों की कड़ी व्यवस्था के बावजूद भी हैं। सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, खासकर अपने महाराष्ट्र के लोगों को, कि उस समय कैसा इतिहास घटित हो रहा है। और फिर उन्होंने नजरबंदी का इतना सिलसिला लंबा शुरू किया कि बहनी साहब में 50 वर्षों तक बल्कि ज्यादा नजरबंदी रही। और सतगुरु राम सिंह के भाई हरि सिंह जी, उन्होंने उनको गुरु गद्दी थी, कहेंगे मैं तो नजरबंद हूं, तुम इस काम को आगे चलाओ। और उन्हीं सतगुरु राम सिंह और हरि सिंह जी के पोते श्री लक्ष्मी सिंह जी महाराज यहाँ विराजमान। वो आंदोलन जो चला यहाँ, और उस आंदोलन ने एक सामाजिक सुधारों का एक नया इतिहास शुरू किया। पहली बार, आप इस बात को ध्यान रखें, मैं पहली बार जोर लगा के कह रहा हूँ कि महिलाओं को पुरुषों का दर्जा देने का काम नाम करेंगे। विधवाओं के विवाह रोके, पुरोहितों के जो अत्याचार हो रहे थे उनको नष्ट करके अपने आनंद कार्य शुरू किए, सामूहिक विवाह शुरू किए, आनंद कार्य शुरू किए। और किसी प्रकार का पैसा नहीं, किसी प्रकार का दहेज नहीं, दान नहीं, एकदम उसी जोड़े के साथ फेरे लेकर, वेदों के फेरे नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के नारे पढ़कर। उस तरह से अग्नि और समाज की साक्ष्य में नए विवाहों की रस्में शुरू हुई। ये 1863 तक यहाँ चलता रहा। सारा पंजाब कूका आंदोलन में लोग मस्ती में आ जाते थे और कूकते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे मस्ती में, इसलिए उसको कूका है, कूका आंदोलन। तो कूके मस्त हुआ करते थे, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से शहीदाना उनकी सारी प्रवृत्तियां थी। इस तरह से बाद में सतगुरु राम सिंह जी के बाद प्रताप सिंह जी महाराज, जगदीश सिंह जी के पूज्य पिता गद्दी पर आए, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया।
नेहरू परिवार से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। कांग्रेस से भी, कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसके जवाहरलाल अध्यक्ष थे, उस सारे अधिवेशन की व्यवस्था सदगुरु प्रताप सिंह जी ने आपके दायित्व की, घोड़ों से उतर निकाला। तब से जवाहरलाल जी 2 बार बहनी साहब जाकर आए। उसके बाद उनकी परंपरा में इंदिरा जी भी गई, संजय भी गए, राजीव गांधी भी जाकर आए। तो इस तरह का ये बहनी साहब एक तीर्थ बना हुआ है, केवल धार्मिक नहीं, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक महान केंद्र बना हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में नामधारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने सारे सांप्रदायिक दंगे बंद किए और सदगुरु प्रताप सिंह जी ने खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिया और आगे वर्तमान गुरु 1920 से जगदीश सिंह जी महाराज गद्दी पर विराजमान है। आप जितने छरहरे काठी के हैं, सोचने में उतने ही तेज, और जो भी सिचुएशन प्रसंग आता है उसको बहुत जल्दी से समझ कर लेने देने वाले सदगुरु जी ने एक सबसे बड़ी विशेषता में आप उनके सामने नम्र होकर आपको बताता हूं। तो उन्होंने मनुष्य का जो मन है उसको बहुत अच्छी तरह से जाना समझा और ये कहा है कि आज देश में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं उससे हमको राजनीतिक लेवल पर मान लो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानवता के लेवल पर उसको हमको समझना है। और इसलिए फिर संगीत है, इसलिए फिर क्रीड़ा है, इसलिए फिर गोपालन है, इस तरह के कई काम हैं जो आज कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस देश के जितने महान संगीतकार हैं, महान से महान, आप मास्टरी में ले लीजिए हरिप्रसाद जी को, अमजद अली साहब को ले लीजिए, पंडित जसराज को ले लीजिए, विलायत खान साहब को ले लीजिए, इन सब महानों के लिए नामधारियों के महान शिष्य उनके पास। आपको कभी अगर मौका मिले तो उन सारे शिष्यों के जो पट्ट शिष्य हैं उन महान संगीतकारों के, वो नामधारियों के खेलों की इनकी अपनी विशेष प्रकार की है। तो आज 20 लाख नामधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ नामधारियों का नहीं, हम सब लोगों का जिनके मन में शुद्धता और स्वच्छता का विचार। आपकी रहनी जिस तरह से आप रहते हैं, कहीं भी हिंसा नहीं, मांस नहीं, मच्छर नहीं, उसको छीना नहीं, मर्यादा इतनी तगड़ी, कुएं का ही पानी पीएंगे, बहुत कड़ी मर्यादा है। यानी जो मर्यादा वैष्णवों में देखी जाती है वही तो वही मर्यादा आप में देखी जाती है और इस मर्यादा का भंग कभी नहीं होता। इसलिए इनके जितने भी कृपापात्र हैं, हरभजन सिंह जो है, ये लोग वही व्यवसाय करते हैं जिस व्यवसाय में किसी प्रकार की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं, होटलें नहीं चलाएंगे, दूसरी तरह के कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, ऐसे व्यवसाय करेंगे जिसमें शुद्धता होती है। और इसलिए इस शुद्धता को और मर्यादा को चलाने के लिए मैंने ये सारी बात इसलिए आपको समझाई कि खास सदगुरु के रूप में इस देश की वो परंपरा जिसने हमेशा सद्गुणों का ख्याल रखा है, इस देश की वो परंपरा जिसने देश के लिए, देशभक्ति के लिए मर मिटने का विदा उठाया, इस देश की वो परंपरा जो सुरों को महत्व देकर भगवान तक पहुंचने की प्रयास करती है, वो परंपरा हमारे सामने सदगुरु जी के रूप में विराजमान है। मैं आप सबकी तरफ से उन्हें वंदन करता हूँ और आप सब लोगों की तरफ से एक बार फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने इस अपने खुदाबाद हरभजन सिंह जी के इस काम का उद्घाटन किया है। वैसे जितने भी काम हरभजन सिंह जी ने किए हैं संयोग से बल्कि चाह से सदगुरु जी ने ही उनका उद्घाटन किया। मैं अब इतनी अपनी बात कह के अगले कार्यक्रम के लिए श्री हरभजन सिंह जी को प्रार्थना करूंगा कि वो अपना निवेदन प्रस्तुत करें। परम पूज्य श्री सदगुरु जी के पवित्र चरणों में शीश नवाकर स्वागत भाषण की अनुमति चाहता हूँ। मंच पर बैठी संत मंडली, क्षेत्र के विधायक, MLA, मुख्य जनतागण, अधीक्षक जनता, कार्यकारी जनता, शहर के नागरिक भाइयों और बहनों, हरभजन सरबजी धर्म चेत की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी कंपनी महाराष्ट्र प्रदेश के लिए अपरिचित नहीं है। इस कंपनी ने 1973 से बड़े बड़े प्रकल्पों में काम किए, अपने हाथ में लिए और पूरा किया। इनमें नमकीन रेलवे लाइनें, घाट सिंचाई प्रकल्प, नमकीन नाले का भूमिगत स्रोत मुख्य है।
चंद 7 पूर्ण कामों का अनुमति जिक्र करना चाहूँगा। कसारा एकत्पुर के बीच पहाड़ पर 30 रेलवे लाइन बिछाई। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे 28 मीटर गहरी चट्टान को काट कर काम पूरा किया। नंदेड़ जिले में विक्षुब्री में एशिया खंड में सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन योजना पूरी कर दी। पेनगंगा को गोदावरी से मिलाने के लिए 2.5 किलोमीटर लंबी घूम कर खोल दी। लोनावाला में आई शिवाजी के लिए 500 मीटर लंबा शिव सागर डैम पूरा किया। इस समय हमारे हाथ में नंदेड़ जिले में मुंगेर के पास 1100 मीटर लंबा टनल का काम है। इसके अतिरिक्त बिजनपुरी में 11 किलोमीटर लंबी नहर का काम भी है। और अब आपके क्षेत्र में वान प्रकल्प के अंतर्गत नक्शे डैम का काम शुरू कर रहे हैं। हमारे सभी महत्वपूर्ण कामों का उद्घाटन श्री सदगुरु जी के कर कमलों द्वारा हुआ। उन्हीं की असीम कृपा से हमने सभी प्रकल्पों के काम की क्वालिटी बनाए रखी है। तस्वीरों करने की क्षमता हमें गुरुओं की विरासत से मिली है। हमें इस बात का अभिमान है कि अब तक के हमारे सभी काम नियत समय के भीतर पूरे हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वाहन प्रकल्प का यह काम, जिसके लिए हमें 6 साल का समय मिला है, हम इसे 4 साल के भीतर पूरा करेंगे। सदगुरु जी की कृपा से हम इस काम की क्वालिटी और शुद्धता बनाए रखेंगे। यह बात बड़ी शुभ है कि इस बांध के निकट शिवाजी महाराज के गुरु श्री रामदास स्वामी जी महाराज कुछ समय तक रहे। उनका बनाया हुआ हनुमान मंदिर क्षेत्र का मशहूर स्थान है। हम इस क्षेत्र से प्रेरणा लेकर काम में जुट जाएंगे। पुनः आप सबका स्वागत। श्री हरभजन सिंह जी ने सदगुरु की कृपा का संकेत किया, उल्लेख किया और आप लोगों को आश्वासन दिया कि वो शुद्धता और गुणवत्ता दोनों बनाए रखेंगे। असल में ये इन्हीं की विरासत है। मैं चलते चलते ये फिर से एक बार इस बात को जरूर बता दूं आपको कि विश्व में शाकाहारियों के जितने भी सम्मेलन हुए हैं बड़े से बड़े, उसमें सदगुरु जी प्रतिनिधि के हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं और उन्होंने शाकाहारी का महत्व वहाँ के लोगों को समझाया। जितनी भी गायें बूचड़ खाने में जाती, उन सबको खरीद कर बहनी साहब में रखने का इंतजाम अपने करवाया। वहाँ सदावर्त चलता है। आप कभी भी जाइए, कितने भी जाइए, किसी समय भी जाइए, सदगुरु राम सिंह जी की परंपरा से वही तवा चल रहा है। तो वहाँ अन्नदान सब लोगों के लिए होता है। अलग अलग स्कूल बनवाए हैं आपने। अभी एक प्रताप सिंह एकेडमी शुरू हुई है, जिसके तहत नए भारतीय कन्वेंट की एक नई कल्पना वहाँ शुरू होने जा रही है। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊँ कि जिस इसमें से हम गुजर रहे हैं आज का देश, जहाँ इस तरह की सांप्रदायिकता है, दुख की बात है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, तो इन्होंने ऐसी कोशिश की है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या सिख हो, कोई हो, इन सारे धर्मों को इकट्ठे मिलाने की बहुत बड़ी कोशिश है। इनके प्रत्येक सम्मेलन में मुझे जाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। उनका हुक्म होता है, मैं जाता हूँ, कारज देखता हूँ और वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हमेशा, और उसमें से इन सारे धर्मों की इकट्ठी बातें होती है और उन सारे तत्वों पर विचार मंथन होता है कि जिनके आधार पर एक मनुष्य का नाम का एक मतलब कायम करता है। मैं इसके बाद हमारे ग्रंथ को प्रार्थना करूँगा कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें समझाने और मार्गदर्शन करें। आदरणीय महाराज, आई हुई संत मंडली, हमारे मुख्य अभियंता नवे साहब, जोशी साहब और आए हुए समस्त हमारे इस विभाग के और इस एरिया के लोकल प्रतिनिधि, पत्रकार मंडली, मैं आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हमारे कर्मचारी, वाहन प्रकल्प के कर्मचारियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूजनीय जगदीश जी महाराज यहाँ पर पधार कर उन्होंने हम कर्मचारियों को अनुग्रहित किया है और उन्होंने इस भूमि को पावन करके इस काम से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बांध हम बनाने जा रहे हैं उसकी लंबाई 525 मीटर है और ऊंचाई
60 मीटर है। यह बांध पत्थर, सीमेंट और रेती में बनाया जाएगा। इसके लिए हमें 5,33,000 क्यूबिक मीटर खुदाई करना पड़ेगी और 5,26,000 क्यूबिक मीटर बांधकाम करना पड़ेगा। करीबन 1 लाख क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट का काम करना पड़ेगा। इसके लिए करीबन 20 लाख सीमेंट की बैग लगेगी और 1600 टन लोहा लगेगा। इस बांध के पूर्ण होने से बुल्ढाना और अकोला जिले के क्रमशः 11 और 43 गांवों को भूमि में 15,100 हेक्टर करीबन 38,000 एकड़ को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करेंगे। इसके लिए ये सिंचाई सुविधा के लिए बाई तट पर 14 किलोमीटर लंबाई का एक प्रमुख नहर बनाया जा रहा है और बाकी की छोटी छोटी नहरों की लंबाई मिलकर करीबन 195 किलोमीटर है। इस बांध के जलाशय में तकरीबन 83 दशलक्ष घनमीटर पानी जमा रहेगा और इसका बाहर पानी आने के लिए 6 गेट 12 मीटर बाई 8 मीटर के रहने वाले हैं। यह बांधकाम हमारा 5 साल में 6 साल में पूरा करने का ये हमने ये किया है, प्रकल्पों का नियोजन किया है। बांध जैसा हरभजन सिंह साहब ने बोला है हम 4 साल में कर देंगे, फिर बाकी के जो हमारे काम रहेंगे यहाँ हम 5 साल से 6 साल के भीतर पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप लोग यहाँ पे पधार कर हम लोगों को आशीर्वाद दिए और हम आपको यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे काम में शुद्धता और सच्चाई का ही बर्ताव करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करने का हमारे सब कर्मचारी प्रयत्न करेंगे। आप यहाँ पे पधारे, इसलिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आजच्या या मंगल कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी शीख धर्माचे आणि नामदारी पंथाचे पवित्र गुरु सद्गुरु जगतजीत महाराज, अकोला जिल्हा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील अखंड भूमिपुत्रांच्या वतीनं मी त्यांना मानाचा मुजरा करतो। त्यासोबत या कार्यक्रमाकरता ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे असे आपल्या अमरावती परिसरातील आपले कार्यक्षम आणि कर्तव्यदक्ष असे मुख्य अभियंता श्री नवरे साहेब, अकोला बुलढाणा जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता ज्यांनी गेल्या 6 महिन्यापासून या अकोला बुलढाणा जिल्ह्याचं स्वरूप बदलण्यामध्ये अत्यंत पुढाकार घेतलेला आहे असे आमचे दुसरे कार्यक्षम अधिकारी जोशी साहेब, या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने मूळ रूप आणणारे आपले वान प्रकल्पाचे
कार्यकारी अभियंता गटारी साहेब, लघु पाटबंधारे विभागाचे, या महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प नाहीत तर या देशातील अनेक प्रकल्प ज्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण करून दाखवलेले नामदारी या भागाचे आपल्या वाहन प्रकल्पाचे कंत्राटदार श्री हरभजन सिंगजी, सर्व आलेले, त्यांनी आमंत्रित केलेले सर्व निमंत्रित सर्व संत, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाकरता उपस्थित असलेले सर्व अधिकारी पदाधिकारी, वाहन प्रकल्पाच्या परिसरामध्ये आणि तेलारा आणि बुलढाण्यावरून आलेल्या, बुलढाणा जिल्ह्यातून आलेले खास करून सर्व पूर्ण झाला पाहिजे, मूर्त रूपात आला पाहिजे, म्हणून ज्या भूमिपुत्रांनी ध्यास घेतला होता त्या ध्यासाचं मूर्त रूप खऱ्या अर्थाने आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहे. आणि आमचं महान भाग्य आहे की आजच्या या प्रसंगाला अशा महात्म्याचा हात लागून झालेला आहे की ज्या महात्म्याने, ज्या महात्म्यांच्या माग, की ज्यांच्या संकल्पाने आजचा हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. आणि आजपासून आमचे कंत्राटदार ज्यांनी या संपूर्ण देशामध्ये अत्यंत ध्येयशाली असे प्रकल्प, या देशाच्या विकासामध्ये जे अनेक प्रकल्प केंद्र शासनाकडून असो, राज्य शासनाकडून असो, ते असे अत्यंत प्रभावीपणे त्यामध्ये काम करून अत्यंत चांगली सचोटी विकासाच्या प्रकल्पामध्ये त्यांनी देऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशाच्या पातळीवर त्यांनी आपलं नाव आणि आपल्या संस्थेचा लौकिक कमावलेला आहे. जेव्हा मला कळलं, गेल्या महिन्यामध्ये आम्ही जोशी साहेब आणि इतर सर्व अधिकारी लोक जेव्हा चर्चा करत होतो, तेव्हा माझ्यामध्ये शंका नेहमी निर्माण होत होती की हा जो प्रकल्प आहे, ज्या प्रकल्पाला अकोला बुलढाणा जिल्ह्यातील जनता सातत्याने हा प्रकल्प केव्हा पूर्ण होतो याची वाट पाहत आहे. लोक डोळे लावून त्याच्याकडे बसलेले आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरता कोण कोण कॉन्ट्रॅक्टदार हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरता पुढे येणार आहे याची सातत्याने आम्ही चर्चा करत होतो. आणि जेव्हा याचं टेंडर फायनल झालं आणि टेंडर फायनल झाल्यानंतर हे टेंडर जेव्हा बिलो रेटची मान्य झालं तेव्हा माझ्या आणखी शंका वाढल्या. मी जोशी साहेबांना सांगत होतो की हे बिलो टेंडर गेल्यानंतर आलेले आहे लोकप्रतिनिधी म्हणून की जेव्हा बिलो टेंडर जातं, कमी किमतीमध्ये जेव्हा टेंडर जातं, तेव्हा हा प्रकल्प मूर्त रूपात येईल की नाही याची जेव्हा शंका निर्माण झाली, तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी तात्काळ हरभजन सिंगजी आहे यांचा सारखा तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर मिळाला की ज्यांनी या देशामध्ये अनेक चांगले असे धैर्यशाली असे प्रकल्प पूर्ण केलेले आहेत. मी खरोखरच या परिसरातील जनतेला ग्वाही देऊ इच्छितो. जगतजी सिंगच्या आपले
हे आमच्या हरभजन सिंगजीच्या वतीनं आणि त्याचबरोबर आमच्या पाटबंधारे खात्याचे जे कार्यक्षम अधिकारी आहेत त्यांच्या वतीनं की जसं त्यांनी निर्धार केलेला आहे की जो या प्रकल्पाला 6 वर्ष त्यांना 6 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे, तेव्हा हा प्रकल्प त्यांनी 4 वर्षात पूर्ण करण्याचा जो निर्धार केलेला आहे, मी आपल्या सर्व जनतेच्या वतीनं हरभजन सिंगजीचं स्वागत करतो आणि अपेक्षा करतो की त्यांनी 4 वर्षामध्ये या भागातील भूमी पुत्रांना न्याय देण्याचं काम, त्यांना जी अपेक्षा होती त्यांनी जे स्वप्न पाहिलेले आहे ते स्वप्न पूर्ण करण्याकरता ते पूर्ण आम्हाला सहकार्य करतील आणि हा जो प्रकल्प ध्येयशाली प्रकल्प जो या दोन्ही जिल्ह्याच्या मध्यभागी असणारा हा प्रकल्प आहे, हा तेल्हारा आणि संग्रामपूर तालुका या तालुक्याचा भवितव्य, या तालुक्यातील ग्रामीण जनतेचं भवितव्य, या भागातील शेतकऱ्यांचं भवितव्य ठरवणारा आणि या भागातील शेतीला सुजलाम सुफलाम करणारा हा प्रकल्प आहे. हा निश्चित रूपे पूर्णपणे 4 वर्षात होईल अशी या प्रसंगी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि याचबरोबर मला आपल्या सर्व जनतेकडून आणि या परिसरातील जेवढे काही आमचे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांकडून आणि ग्रामस्थांकडून अपेक्षा आहे की हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरता जेव्हा जेव्हा या प्रकल्पाचे अधिकारी या संबंधी आपल्या अडचणी आपल्या समोर घेऊन येतील त्या सर्व अडचणी दूर करण्याकरता आपण या सर्व त्यांचा अत्यंत आभारी आहे की त्यांनी आज या भागाला हा भाग पवित्र होण्याच्या दृष्टीने, कारण की आपण या भागातील जनता ही जी विदर्भ भूमी आहे आणि हा जो महाराष्ट्र आहे ही संतांची भूमी आहे, तेव्हा या भागामध्ये आमच्या जगतसिंगजी महाराज यांचं पावन दर्शन घडवलं आणि या भूमीला त्यांचा स्पर्श केला. मला अपेक्षा आहे की ही भूमी निश्चितपणे पवित्र होऊन हा भाग जो आहे हा भाग सुजलाम सुफलाम आणि हरित क्रांतीमध्ये पूर्णपणे त्यांच्या आशीर्वादानं अग्रसर राहील आणि याचप्रमाणे आज जो हा प्रकल्प वाहन प्रकल्प आपण भविष्यामध्ये पूर्ण करणार आहोत, त्याचप्रमाणे इतरही जे प्रकल्प आहेत जे अकोट आणि तेल्हारा तालुक्यामध्ये अनेक लहान मोठे बंधारे, अनेक लहान मोठे प्रकल्प आम्ही यामध्ये निर्धारित केलेले आहे, त्यामध्ये तेही पूर्ण करण्याकरता जसं आजपर्यंत पाटबंधारे खात्याने आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे तसंच येत्या भविष्यामध्ये तेही सर्व बंधारे तेही सर्व धरणं पूर्ण करण्याकरता नवरे साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी आम्हाला सहकार्य करतील आणि हा जो अकोट आणि तेल्हारा परिसर जो पाटबंधाऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत मागासलेला आणि अत्यंत पिछळा असा आमचा हा जो भाग आहे याला सुधारण्याकरता निश्चितपणे सहकार्य करतील अशीच अपेक्षा या प्रसंगी त्यांच्याकडून व्यक्त करून आजच्या या प्रसंगी मी हरभजन सिंगजी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांना धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर आपले गटामीजी त्यांनाही धन्यवाद देतो की आजच्या या प्रसंगी त्यांनी आम्हाला बोलावून आमचं जे स्वागत केलं आणि आजच्या या प्रसंगी आपल्या सर्वांचा दर्शन घेण्याचा लाभ, महाराजांचं दर्शन घेण्याचा लाभ या प्रसंगी लाभला, त्याबद्दल मी सर्वांचे पुनश्च आभार मानून आपले 2 शब्द बंद करतो. धन्यवाद. शुक्रिया सुधाकर जी, आपने जो कुछ कहा वो इन लोगों के और मेरे सबके समझ में आया और यहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं वो भी मन में चाहते होंगे कि आपने जो बात कही उसको हम संक्षेप में थोड़ा उसको समझें जरूर. आपके हम आभारी हैं कि आपने यहाँ के लोगों की, खास करके किसानों की, जो 1952 से उनके मन में इच्छा थी, आकांक्षा थी कि ये जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, इसको कोई रूप मिले और आज वो रूप मिल रहा है और खास करके उनके हाथों से इसका उद्घाटन हो रहा है जिनकी एक लंबी परंपरा है, जिनका एक लंबा इतिहास है और जिनके घराने ने इस देश को वो बहुत कुछ दिया है जिससे मानवता की हाथी हमेशा ऊंची रही है. और इस प्रकल्प के लिए काम भी उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने इस देश में, हरभजन सिंह जी ने इस देश के बड़े बड़े प्रकल्पों में काम किए. उन्होंने एक बात का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि जब एक टेंडर निकला था तो फेल हो गया, वो बड़े परेशान हुए क्योंकि इन लोगों का तजुर्बा ये रहा है कि जहाँ भी टेंडर फेल हो जाता है या तो वो आदमी खराब काम करता है या भाग जाता है
और इसलिए ये पहुंचे सरकार में और उन्होंने कहा कि साहब आपने ये काम जो चल रहा था ऐसे बिजली वालों को कैसे किया। तो गणगणे साहब ये बता रहे हैं कि वहाँ के अफसरों ने हमको ये यकीन दिलाया कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के पास आपका काम गया है कि जिन्होंने देश में अपनी ऊंची परंपरा हमेशा कायम रखी है। और मैं आपको और सुधाकर राव जी को उनकी तरफ से एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि इनकी जिंदगी में कुछ हादसे, कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने बड़े बड़े काम अधूरे छोड़ के जो भाग गए थे उनके काम भी दिलों में लेके आपने पूरे किए। तो ये बैठे हैं और इसलिए इनकी हुजूरी में जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो कभी खाली जाने वाला नहीं है, आप इस पर बिल्कुल विश्वास रखिए। दूसरी, आपने अभिनंदन किया हम सब लोगों का और खासकर सतगुरु जी का, तो उनको ये लगा कि आज इस संतों की पावन भूमि में पंजाब के संतों की परंपरा लेकर आप आए हैं। हम ऐसा कहेंगे कि नामदेव जी वहां गए थे, नानक आज उनको मिलने आए। हरभजन सिंह जी की जो फर्म है पूनम बिस्कुट, उसके पर्सनल मैनेजर हैं, बुजुर्ग हैं हमारे रेलन साहब, उनको कविता का शौक है। इस प्रसंग पर उन्होंने कहा कि वो कुछ एक दो शेर आपको सुनाएंगे। रेलन साहब आप बड़ी बड़ी तकरीरें सुन करके ताज़ा हुए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपका दिल पहला। मेरी नजर का अनुमान है, मेरे अंगना में तेरा क्या काम। मेरी नजर का अनुमान है, तर्ज है, मेरे अंगना में तेरा क्या काम है। मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है, मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है, किसकी है आमद ये कैसा इंतजाम है। मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है, गुरु मेरे आए हुए भाग सवाए, गुरु मेरे आए हुए भाग सवाए, उनके दर्शन को आई है इज्जत तमाम है। मेरे आंगन में बड़ी धूमधाम है, बच्चे भी आए बूढ़े भी आए, बच्चे भी आए बूढ़े भी आए, आया हर नौजवान है। मेरे आंगन में बड़ी धूमधाम है, महिलाओं की आई है टोली, महिलाओं की आई है टोली, है संगत की ये हम जोड़ी, उनके दम से ये रौनक तमाम है। तेरे आंगन में बड़ी धूमधाम है। देखो देखो आए यहाँ नामधारी, देखो आए यहाँ नामधारी, धर्म इनका है शाकाहारी, सफेद पगड़ी इनकी पहचान है, सफेद पगड़ी इनकी पहचान है। तेरे आंगन में बड़ी धूमधाम है। नाथ भी आया है, साध भी लाया है, नाथ भी आया है, साध भी लाया है, तंबूरे में इसकी बड़ी धान है। मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। वर्मा भी आया है, शर्मा भी आया है, वर्मा भी आया है, शर्मा भी आया है, आया हर विद्वान है, आया हर विद्वान है। तेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। दूर दूर से आए दर्शन विलासी, दूर दूर से आए हैं दर्शन विलासी, छोड़ के प्रयाग गया काशी, छोड़ के प्रयाग गया काशी। गुरु तीरथ एक धाम है, गुरु तीरथ बड़ा काम है। तेरे अंगना में बड़ी
धाम है। हर भजन की ये है सब कला, हर भजन की ये है सब कला, जिसने है जंगल में मंगल किया। हर भजन की ये है सब कला, जिसने है जंगल में मंगल किया। वो सानी दयावान है, वो सानी दयावान है, तेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। जिसका आज हुआ है भूमि पूजन, जिस प्रोजेक्ट का आज हुआ है भूमि पूजन, और जिसके कॉन्ट्रैक्टर हैं सत्यजीत हरभजन, उस प्रोजेक्ट का नाम वाहन है, उस प्रोजेक्ट का नाम वाहन है, तेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। आओ मैं साइट बताऊं, आओ तुम्हें मैं साइट दिखाऊं, वर्क इंचार्ज से तुम्हें मिलाऊं। मुख्तार अहमद सदीकी उसका नाम है, मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। बड़ी आरज़ू थी गुरु दर्शन की मन में, कब होगा मिलन के चिंता की चितवन में। आज मैं शाद हूँ, आज मैं शाद हूँ, मेरा अरमान है, मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। हर भजन की खुशी का न पूछो ठिकाना, हर भजन की खुशी का न पूछो ठिकाना, मानो मिला है उसे एक खजाना। आज आया उसका भगवान है, आज आया उसका भगवान है, मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। ना हूँ मैं शायर ना ही भजनी हूँ, ना हूँ मैं शायर ना ही भजनी हूँ, ना हूँ मैं लेखक न करता स्पीच हूँ। तुकबंदी रे लन का काम है, तुकबंदी रे लन का काम है, मेरे अंगना में बड़ी धूमधाम है। तुम्हारी कविता का क्या नाम है, हमारा काम है। सुधाकर राव जी एक शिक्षा थी, इस प्रकल्प के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, वो वैसे उनका विश्वास काम में है, बोलने में नहीं है, परंतु ये समा कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि वो भी कुछ इस संबंध में चीफ इंजीनियर की हैसियत से आपके सामने वो शब्द रखें। नवले साहब प्रमुख अतिथी परम पूज्य सद्गुरू श्री जगदीश जी महाराज, त्यांच्याबरोबर आलेली संत मंडळी, या विभागाचे लोकप्रिय आमदार सुधाकररावजी गणिणे, उपस्थित अधिकारी वर्ग, बंधू भगिनी आणि पत्रकार मंडळी, या सुधाकररावजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे या प्रकल्पात बरेच दिवस 1952 पासून या भागातले लोक स्वप्न पाहत होते. मध्यंतरी काम सुरू करायचं म्हटलं तरी सुद्धा त्याच्यात अनंत अडचणी आल्या आणि त्यातून आता काम सुरू व्हायच्या वेळी परमपूज्य सद्गुरूजी जगदीश महाराज यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे. हा एक शुभयोगच म्हणायला पाहिजे, कारण त्यांच्या हस्ते सुरू झालेले सगळे प्रोजेक्ट नुसती वेळेवरच नाही, वेळेच्या आधी पुरी झालेली आहेत हे लक्षात घेता आपल्या या भागातील लोकांचं खरोखरच 30 दिवसाचं जे स्वप्न होतं ते नक्की पुरं होणार याची खात्री तर सर्वांनाच पटेल. यांनी माझे सहकारी श्री गट्टानी यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे या धरणापासून साधारण 25,000 हेक्टर सामाजिक क्षेत्राला ओलिताचा लाभ मिळणार आहे आणि त्याच्यावरती येणारा खर्च अपेक्षित 48 कोटीच्या आसपास आहे आणि आम्ही हे 6 वर्षात पुरं करायचं योजलं आहे. आता हरभजन सिंगनी सांगितलं त्याप्रमाणे
त्यांचा तर विचार हा 4 वर्षातच पुरा करायचा आहे, तेव्हा सर्वांचे मनोदय पूर्ण व्हावे, सद्गुरुजींचा आपल्याला आशीर्वाद मिळालेलाच आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने हे काम पुरं होईल अशी मला मनोमन आशा वाटते. आणि सद्गुरुजींनी येऊन आपल्याला आशीर्वाद दिले, कामाला शुभारंभ करून दिला, याबद्दल मी त्यांचे आभार मानून माझे 4 शब्द सांगतो. अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो चलते फिरते जीते जागते इतिहास हैं, हमारे कवि जी प्रीतम सिंह जी जो सतगुरु जी के साथ हमेशा रहते हैं, उनकी एक खास विशेषता मैं आपको दिखा दूं कि पिछले 50 वर्षों से जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, जितने समय रहे हैं, उस समय का क्षण क्षण उन्होंने लिख कर रखा, जिसको रनिंग हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास तो होता है जो घटित हो जाता किताब में लिखा जाता है, लेकिन चलते हुए इतिहास को कलमबंद करना ये अपने आप में बहुत बड़ी कला वो कवि जी करते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने विचार, और वो बहुत बड़े विचारक हैं, चिंतक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रसंग पर वो हमें पुनीत करें। कवि जी। मैं अपनी गल आपकी बोली की करांगा, क्योंकि मैंने एक गल यकीन है कि मेरे सज्जन साथी महाविद्वान डॉक्टर वर्मा साहब मेरे बाहों आप तक ले जाए और संक्षेप ले जाए। मैं भी अपनी गल बहुत संक्षेप है। अपनी गल शुरू करने तो पहले एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहूँगा। कोई 2 स्त्रियां नेड़े के मकाना रहंदियां सन, एक दा गली दे इस पासे दूजे दा दूजे पासे, और एक बड़ी सती साधवी अमृत वेले स्नान करने वाली, भजन बाणी करने वाली, नियम करने वाली, और दूसरे चुबारे में रहने वाली इसकी जरिए वो थोड़ी बेसवा करती, बेसवा कामी होन करती। वो देखो कई तरह के लोग आते हैं, उन्होंने तक दिए बयान दिए सदा ही साधवी स्त्री जी मारा देती है, ਉਹਦਾ ध्यान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਾਗਵਸ਼ ਦੇਸ਼ਵਾਸਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वो कहती है मेरे सारे कर्म पैड़े ने, मैं कदे भी बख्शी नहीं जा सकती दुनिया में, ना दीन में, ना ईश्वर दरगाह में। मेरे को जो कोई चंगी वस्तु है तो मेरी ये साधवी गुआंढनी है, ये संगनी गुआंढनी जी भजन करती है, बाणी करती है। मेरे वास्ते परम पवित्र जो स्थान है, जी कोई घड़ी मेरे वास्ते बहुत वधिया, वो ये है कि मैं उस महापुरुष के दर्शन करती हाँ जी अठे पैर नाम सुमरण कर। तो दोनों ही स्वर्ग से आ जाते हैं। समय बाद धर्मराज लेखा करते हैं, गलबात करते हैं कि वो उस बेसवा स्त्री बच्चे मारते हैं, पुत्री तेरे लिए स्वर्ग स्थान है, उसे क्या हो साथ ही कुटन लग उठती है कि महाराज फायदी किया इतने सारी उम्र है तो कम कर दीजिए कि तुसी इस स्वर्ग का नाम दे देता, मैं भजन बंदी पूजा पाठ ये सब कर दी है तो घर की बनी। धर्मराज बोले तू लगातार ओदे वाला काम किया है, क्योंकि तेरे दिमाग में, तेरी सोच में ओदा अपवित्र कार्य सदा काम रहा है। भावे तू हथा नाल मुंह नाल भजन करती है, हथा नाल माला फेरदी है, तेरा मन ओदी और ओदा मन तेरे में थी, वो शारीरिक तौर से अपकर्म करती थी ना, तो क्षमा योग नहीं है, लेकिन ओदा कर्म जो है वो तेनू याद कर जब पाठे पैदा नहीं, इसलिए वो निष्कर्म होती है तुम्हारे पास तू ते ओदे वास्ते स्वर्ग है, तेरे वास्ते रोटे फिर उनका समाई तू धरती पे जा, मित्र के जा, अपने आप को सुधार। एक गल मैं क्यों की है
ये मेरी गल है भावना। किस भावना नाल कोई आदमी कुछ करता है वो साड़ी लेके है। मैनू श्री सतगुरु जी के निजी सकत्तर संत तरसेम सिंह ने अज सवेर को ही बार बार गल आखी है कि भावना की जी शक्ति है वो साडे संत हरभजन सिंह जी विद्यमान वो शुद्ध भावना जिहदा उन्होंने हुणे जिक्र किया है कि असं ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी की है बड़ी लंबे समय की थोड़े को आने के लिए सेवा करनी है और जिस सतगुरु की असीं पूजा करते हैं जिस सतगुरु ने तुहानू दर्शन करवाए ने जिहदे बिना साडा कोई कार्य की रात नहीं होंदा जिहदे नाल साडा तन मन सदा प्रफुल्लित रहिंदा है और तन साडा पवित्र हुंदा है उस ते तुहानू दर्शन करवा के ये सौगंध करन लग जांदी है कि साडा काम शुद्धता नाल होवेगा। इस ठेकेदारी विच मारा मारी नहीं होवेगी। साडे काम विच हिंदुस्तान मान कर सकेगा। तुसीं इस इलाके के लोग सुख मान सकोगे। तुसीं ये सारी गल्लां कर सकोगे। इन्हां गल्लां नूं चेता करवाउंदिआं दसवें पातशाह जी ने कोई 10 बच्चे लिखे ने जिन्हां दी याद मैनूं ते नहीं मैं करवाउण दा भाव याद वो कहंदा भावें जो मर्जी कर लो जे तुहाडी भावना ठीक नहीं तां ओहदा अर्थ कोई नहीं। मैं इस शुभ मौके उत्ते जदों आपां सारे सज्जन इकट्ठे होए हुए हैं संत जी भी इस भावना नूं जिहदे अधीन सानू 25-30 शरीरां नूं बाहरों सद्दिआ है इस दर्शन करवाउण वास्ते सानू ये सौभाग्य प्राप्त होया है इन्हां दे करके कि असीं तुहाडा इलाका देखिआ है तुहाडा वानगति दे दर्शन पाए ने इशनान कीता है असीं तुहाडे नाल अपने आप नूं जोड़िआ मिलिआ है और तुसीं निश्चिंत रहो जी कभी भी कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਸਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। इन्हों की बुनियाद क्या कि जो तो परंपरा दुनिया जाती हुई है बनी हुई है उदों तो ही असी जो भी सारा रूप हिंदुस्तान चलता है असं वो साथियां वो हैसियां वह अगला रस्ता जोड़ा ज्यों ज्यों विकास करता समाज त्यों त्यों वो सच बने हैं सानू अपने को उपराना चाहिए। असं बिल्कुल भैन भाई भरा हाँ और तू नमस्कार करते हैं इस करके सानू दर्शन दे के नवाजा है सारे सतगुरु के दर्शन किए ने अपनी ही कल्याण की है सानू भी मान बख्शा है। जी धन्यवाद। आपने एक ही बात कही इस कहानी में से कि भावना अगर अच्छी हो तो फिर वो बेशक क्यों न हो तो जो काम करती है उसे स्वर्ग मिलता है। तो इसको उन्होंने जोड़ा और मनुष्य की भावना को अभिवादन उन्होंने किया। इसके बाद में सतगुरु जी के कृपापात्र और उस संगत के महान विद्वान पंडित गोपाल सिंह जी उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। पंडित जी उस संपूर्ण नामधारी पंथ के विद्वान हैं। पूरा का पूरा आदि ग्रंथ और दशम ग्रंथ है। इसमें जितने भी संदर्भ आते हैं उन सबको वो जानते हैं और एक विद्वान का और पंडित का जो कार्य होता है उसको सुचारू रूप से निभाते हैं। उनके कीर्तनों को मैंने सुना है, बड़ी हुजूम होती है और लोग उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं। मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा तो यहाँ पधारें और अपने 2 शब्दों से हमें विकास करें। पंडित जी सरकार योग सत्य पातशाह जी का शास्त्र में लिखा है कि धर्मो रक्षी रक्षा धर्मो हंसी हंसा। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है और जो धर्म को मारता है धर्म उसका नाश करता है। महात्मा ने लिखा है धर्म सर्व सुख खान धर्म सब को हितकारी। बुद्धिमान जन करे निरंतर चित्त में। धर्म सब सुखों की खान है और सबका हितकारी और बुद्धिमान इंसान अपने हिस्से में हमेशा उसको धारण करते रहते। बाप कहेगा कि जो भी धर्म को मानता है वो कोई भी कार्य प्रारंभ करे उस कार्य में सबसे पहले अपने भगवान अपने गुरु की पूजा करता है। भगवान कह लो, गुरु कह लो, कर्ता पुरुष कह लो, परम पुरुष कह लो, दामोदर कह लो, गोवर्धनधारी कह लो, ये जितने भी नाम है ये सभी किसी व्यक्ति के नाम। अदृष्ट कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को कहते हैं मैं आपको परमात्मा का दर्शन करा,
आज तक कभी किसी ने किसी को परमात्मा का दर्शन कराया है? आपने किया है और वादा करके चले जाएंगे, लेकिन कभी भी कोई आपको परमात्मा का दर्शन नहीं कराएगा। अगर परमात्मा का दर्शन होगा तो वो गुरु रूप में होगा, जो व्यक्तिगत में होगा। भगवान की क्या सिफत है? भगवान के 6 गुण हैं। ईश्वर के खट गुण को जान, यहाँ पे कई है भगवान, यश, ऐश्वर्य, वैराग, उदार, पूर्ण ज्ञान को लक्ष्मी धाम। ये 7 सकते हैं, ये 7 गुण, 6 गुण भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। और हमारे गुरबाणी ने 5 गुण लिखे। उन्होंने लिखा है सुख दुख देख पर नहीं, लोग वो अभिमान, कौ नानक सुन रे मना, हो मूर्ख भगवान। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप किसी में भी अगर 5 सकते हैं, वो भगवान कहलाने का हकदार है। और वो जो भगवान है, हर एक का अपना बकरा बकरा अलग अलग निशा होता है। किसी का निशा होता है भगवान राम की तस्वीर पर, किसी का भगवान कृष्ण की तस्वीर पर होता है। जो जोत है ना, जोत सब एक है, सब में जोत है, सोए ज्ञान, सब में जोत का मतलब है प्रकाश, प्रकाश का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है सत्य को जानना, सत्य को जानना का मतलब है कि अपने आप को जानने के मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और क्या करना है। इंसान का यही कर्म है। जो ये भी नहीं जानता वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं होता। इंसान में सबसे ज्यादा यही बात है कि वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। देखिए ज्ञान है ना मुक्ति, जिसको ज्ञान नहीं उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होता। इंसान में सिर्फ एक जाति है जो उसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं वो पशु से भी बदतर होता है। तो अपने अपने गुरु पर जिसका जिस तरीके से कोई यकीन है, किसी का राम की मूर्ति पर यकीन है, किसी का कृष्ण की मूर्ति पर यकीन है, किसी का गुरु नानक की मूर्ति पर यकीन है, किसी का गुरु राम सिंह की मूर्ति पर, जो हरभजन सिंह है, जिनका आजकल आज आपके सामने सदगुरु के सामने आपके मतलब है उनकी मूर्ति पर यकीन है। इसलिए उन्होंने अपने भगवान को बुलाकर अपने जो काम है उसका प्रारंभ कराया। ये अपना अपना निश्चय हुआ करता है। तुलसीदास जी हुए हैं, वो राम के भगत। एक समय का जिक्र है कि चंद्रमास धाम कर्म तो गए तुलसीदास की जबान। चंद्रमास किसको कहते हैं? हर पर 2 दिन एकादशी जो आषाढ़ महीने में आती है, और एक शनि एकादशी आती है। आषाढ़ महीने से लेकर कार्तिक तक ये चंद्रमास चलेंगे। जब बारिश हो जाती है ना, पुराने जमाने में जो साधु थे, जब बारिश हो जाया करती थी, वो पानी वो नदी जब दूसरी तरफ नहीं जाता, जहां बारिश हुई वहां वो डेरा काट दिया। इसी तरह तुलसीदास की एक दफा चले कहा चंद्रमास ब्रज धाम कर्म को गए तुलसीदास इस बारी। भगवान कृष्ण जी क्या जहां ब्रज धाम मथुरा या वहां चले गए। चंद्रमास ब्रज धाम कर्म को गए तुलसीदास इस बारी। माधव मंदिर में सब जाकर तो बड़ी भीड़ आ भाई। जब तुलसीदास जिस मंदिर में जाए वहां श्री कृष्ण की मूर्ति, जहां जाए कृष्ण की मूर्ति, किसी जगह भी उसको राम की मूर्ति का दर्शन न हुआ, वो पदार्थ हो गया। अब मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊँ, जब मैं राम की मूर्ति नहीं यहाँ तो मैं किसको जाकर नमस्कार करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आकर अपनी दुनिया में बैठा रहा। एक आदमी आ गया, उसने आओ आज मैं तुम्हें राम की मूर्ति का दर्शन करूँ, चलो। चंद्रमास के धाम करने को तुलसीदास की सवारी, सब माधव मंदिर में सब जाकर को बड़ी भीड़ भारी, सब जाकर शीश नवाए जो है। अरे तुलसीदास अगवारी, नहीं भगत ने शीश नवाया, क्रोध कहे पुजारी। तुलसीदास के हाथ सब जाकर तो सुन लो बात हमारी, ये सिर राम ने मोल लिया क्या करूँ इस क्या भगवान तस्वीर को सारे जो भगत है, भगत किसको कहते हैं? आज हम तो हर तो ये भी भगत है, वो भी भगत है, वो भी भगत है। भगत है क्या? और ऐसी तो फिर होनी चाहिए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। दया चित्त राखे सब ही सो मत पाखे ने काम क्रोध लोभ मोह भावना को दबावे। ताऊ क्यों न पेशा सब ही में एक परम पेशा लघु लेकर आपका नेम तान तावे। देवी का जाना है हर ही को मीत दुनिया की जीत से अपरीत सारा जो दुख तो है आप दुख और के मिटावे, तब शांत पद पावे ऐसो भगत। ये भगत की सिद्ध है। पा ता और ता, पपा पै ईश्वर का है, ज्ञान अपने आप का और ज्ञान संसार, जिसमें 3
स्थिति होती है उसको भगत कहते हैं। वो भगत कहते हैं तुलसीदास क्या सब जागृतो सुन लो बात हमारी, ये फिर राम ने बोल लिया है क्या भगवत को। उससे भगत कहने लगे देखो आपने भगवान कृष्ण की तस्वीर को नमस्कार क्यों नहीं की। वो कहता है सुनो भाई बनी परी बनी शव आपकी कले बराजे नाथ तुलसी मस्तक करो बिना जो धनुष बाण हुए तेरा नमस्कार तब होगा जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा और राम के रूप में दर्शन होगा। तुलसीदास क्या सब जाकर सुन लो बात हमारी, ये सिर्फ राम ने बोल दिया है क्या ध्रुव की सुधारी। जब भगत का दृष्टा देखा प्रभु के कला में खाली श्री कृष्ण ने बुद्धि फेंक गई जो धनुष बाण कर भारी, तभी भक्त ने शीश नवाया सब बोले जय जयकारी तुलसीदास ऐसा रघुबर की ऐसे राम बने। किस मुरली के चंद्र कला किस गोपियों के साथ अपने जन के सामने श्री कृष्ण गए रघुना। इच्छा है इंसान को अपने भगवान पर अपने गुरु पर निश्चय होना चाहिए। जब वो निश्चय से अपने गुरु को याद करेगा भगवान जरूर उसको आकर दर्शन देगा। तो हम लोगों को इंसान बनना चाहिए। आम आप देखते हैं कोई आदमी बड़ा काम करे तो कहते हैं देख भाई आदमी वाले काम का और आदमी भान और ये कहिएगा अगर मैं आपको आदमी ना बनाया तो आप मुझे क्या जानेंगे कहते होते नहीं कहते हो। लेकिन कहीं गधे को भी कहा हो गधे बांध कुत्ते को कहा हो कुत्ते बांध वो अपने काम में ठीक है। एक इंसान ही है जो अपने काम को छोड़ देता है। मैं सोची अक्सर हूँ अपने काम को छोड़ जाना इंसानियत नहीं। एक माता एक खान के पास चली खान से कहती है खान जी और माता क्या किया कि मेरा पुत्र शराब नहीं छोड़ शराब पीता है कृपा करो कृपा दृष्टि उस पर करो शराब छोड़। तो खान कहते अच्छा माता कल को आपने एक शराब का गिलास ले आया और अपने पुत्र को भी मेरे साथ ले आया। और ये जो अपने पुत्र को भी ले आई और शराब का एक गिलास भी साथ लिया। वो साधु ने क्या किया एक तो वो जो गिलास में शराब पड़ा था वो रख और दूसरे एक गिलास में दूध रख और एक कुत्ते को बुलाया। कुत्ता आ गया और कहता पियो। वो कुत्ता दूध पी गया और शराब को उल्टा गया और दूध पी कर भर गया। वो बच्चे कह रहे हैं अरे बच्चे देख ये कुत्ता शराब नहीं पीता है